नमस्कार, दरअसल आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। पेगासस मामले को लेकर हंगामा मचा हुआ है। आज से नहीं बल्कि 2-3 महीने पहले आपने देखा होगा किस तरह संसद में हंगामा मचा हुआ, लेकिन आज भी एक हंगामा हुआ है। तो पेगासस पर पूरा फुल प्लान जो हुआ और कैसे सरकार का बायकॉट की सरकार कह रही अब नहीं, और विपक्ष का हंगामा, पेगासस क्या है, कैसे इस्तेमाल होता है, क्या कुछ होता है, वो सब हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले यह जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को फटकार लगाई है। मोदी सरकार को फटकार लगाते हुए यह कहा कि अब इसकी कमेटी हम बनाएंगे, आप बिल्कुल नहीं बनाएंगे और ना ही कोई आपका नुमाइंदा, यानी सरकार और कोई नुमाइंदा इसमें शामिल नहीं होगा, क्योंकि जांच प्रभावित ना हो। यह जानना देश के लिए बहुत जरूरी है किस किस से जासूसी कराई गई और क्यों यह जासूसी कराई गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको बताते हैं। दरअसल पेगासस मामले में अपनी समिति बनाने की बात कह दी है और आरोपों की जांच अब सुप्रीम कोर्ट कराएगा जो आरोप लगाए गए हैं। दरअसल ये आरोप किन लोगों ने लगाए थे? कुछ लोगों ने, लगभग ये 200 लोगों का डेलीगेशन था जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। यह कहा था सुप्रीम कोर्ट से कि जांच कराई जाए, क्योंकि वकीलों की, जजों की, विपक्ष के नेताओं की, कुछ साहित्यकारों की और ये जो है पूर्व जजों की भी जांच इसमें हुई थी। तो ये पूरा मामला था। तो इस पत्रकारों के भी इसमें जांच हुई थी। तो ये था कि क्यों हुई, कैसे हुई, क्या ये सही है, सही नहीं है, इस पर जांच होनी चाहिए, क्योंकि फ्रांस में भी इसको लेकर हंगामा खूब हुआ था। उसके बाद इजराइल में भी इसको लेकर हंगामा हुआ था। तो आज क्या हुआ पहले ये समझ लीजिए। पेगासस मामले में स्पेशल कमेटी की जांच का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय कमेटी को ठुकरा दिया है कि आपकी कमेटी बिल्कुल जांच इसमें नहीं करेगी। अपनी कमेटी बनाई है। रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज आरवी रविंद्रन होंगे इस समिति के अध्यक्ष। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्याय होना जरूरी है, न्याय होते दिखना भी जरूरी है कि न्याय हो रहा है। सिर्फ न्याय की बातें कर देना ही न्याय करना नहीं होता है। तो इसमें कौन कौन है वो हम आपको बता दें। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश आरवी रविंद्रन हैं, आलोक जोशी हैं और रॉ के पूर्व प्रमुख हैं, संदीप ओबेराय टाटा कंसल्टेंसी में साइबर सिक्योरिटी के प्रमुख हैं। और कौन कौन इनके साथ है, टेक्निकल कमेटी भी रहेगी, वो भी आपको बता देते हैं। डॉक्टर नवीन कुमार चौधरी गांधीनगर के नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। डॉक्टर प्रभाहरण पी केरल के अमृता विश्व विद्यापीठ के प्रोफेसर हैं। डॉक्टर अश्विन अनिल गुमस्ते आईआईटी बॉम्बे। तो टेक्निकल टीम है। टेक्निकल टीम भी इस मामले को जांच करेगी। सीधे सीधे केंद्र सरकार, केंद्र को करते हुए केंद्रीय कमेटी को सीधे नकार दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि केंद्र की कमेटी इसकी जांच नहीं करेगी, क्योंकि निजता के अधिकार की रक्षा करना जरूरी है। अगर यह मामला आया, अब आपको इस पूरे मामले की कहानी हम बताते हैं। पहले कुछ ट्वीट्स बता देते हैं, उसके बाद हम बताते हैं। इसमें ट्वीट सामने आया है और आज सबसे बड़ी जो खबर हुई है, पहले रवीश कुमार का ट्वीट बताएंगे, उसके बाद बताएंगे कि राहुल गांधी ने इस पूरे मामले पर क्या बोला है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला जनता की जेब और बेडरूम में झांकने वाली सरकार के लिए सबक है। जस्टिस रमना की बेंच का यह ऐतिहासिक फैसला क्या हिंदी अखबारों में विस्तार से छपेगा? कल देखिएगा, जब अखबार खबरों को छिपाने और सरकार जनता की जासूसी करने लगे, तब उसे लोकतंत्र की हत्या कहते हैं, रवीश कुमार का कहना है। बिल्कुल सच बात है कि आप देखिए किस तरह से जनता की आवाज को दबाया जा रहा है, जासूसी की जा रही है, लोगों की जासूसी कराई जा रही है, पत्रकारों की जासूसी कराई जा रही है कि हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं, खबरों को छिपाया जा रहा है। आप देखिए रहे, खबर वास्तविक तरीके से आपको अखबार में नहीं मिलेगी। तो चलिए, आज राहुल गांधी इस पूरे मामले पर क्या कहा वो आप पहले सुन लीजिए, फिर आगे चलते हैं, आपको पूरी कहानी और समझाते हैं। दिस इज एग्जिस्टेंशियल मैटर फॉर द कंट्री। ये जो आपको एक प्रकार से म्यूटेड ऑपोजिशन दिख रही है, इसका यह कारण है। तो ये लोकतांत्रिक ढांचे पर आक्रमण है और ये एक दो लोगों ने मास्टरमाइंड किया है। और ये हिंदुस्तान का जो हमारा 1947 से जो हमारा आइडिया है, आइडिया ऑफ इंडिया, कि ये देश डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक देश होगा, जिसमें हमारे सिटीजन्स को प्रोटेक्शन मिलेगी, जिसमें हमारी मीडिया को प्रोटेक्शन मिलेगी, जिसमें हमारे सब लोगों को मतलब जिसमें प्रिवेसी मिलेगी, उस पर यह आक्रमण है। और ये उस आक्रमण का एक तरीका है। अलग अलग तरीके भी हैं। जिस प्रकार से ईडी को यूज किया जा रहा है, जिस प्रकार से सीबीआई को यूज किया जा रहा है, जिस प्रकार से पार्लियामेंट में डिस्कशन अलाउ नहीं की जा रही है, ये सब अलग अलग तरीके हैं जो हिंदुस्तान का जो आइडिया है उसको नष्ट करने का, उसको खत्म करने का। राहुल गांधी को सुना आपने क्या कहा? राहुल गांधी ने कहा प्रधानमंत्री कानून से ऊपर नहीं है, पेगासस एक गैर कानूनी हथियार है। राहुल गांधी ने कहा था और ये वीडियो भी आपने सुना। तो किस तरह से इस गैर कानूनी हथियार को इस्तेमाल किया गया ये आप समझिए। दरअसल ये पेगासस स्पाईवेयर जो है ये इजरायली स्पाईवेयर है जो सिर्फ और सिर्फ सरकारी संस्थाओं को ही दिया जाता है।
यह कहा जाता है कि इससे सरकार अपने सुरक्षा के हिसाब से इस्तेमाल करेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी कोई ऐसे हमले होने वाले हों, जब भी कुछ ऐसी चीजें होती तो अपने जो एजेंट्स रहते हैं उनके थ्रू इस स्पाईवेयर को दूसरे एजेंटों को तलाशने, जो स्लीपर सेल्स होते हैं उनमें सब में इस्तेमाल किया जाना चाहिए कि क्या कुछ चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इससे जानकारी मिलती रहे। लेकिन भारत सरकार ने इसका इस्तेमाल पत्रकारों पर, वकीलों पर, पूर्व जजों पर और विपक्ष के नेताओं पर किया, इसलिए इस पर बवाल खड़ा हो गया। फ्रांस में 2 पत्रकारों की जासूसी हुई थी, उस पर मामले में खुलासा हुआ, और जब इस बात की जानकारी इजराइल में हुई तो इजराइल ने तुरंत ही इस कंपनी पर रोक लगाई है, इस स्पाईवेयर पर, और कहा है कि जहां जहां से आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसको खारिज कर दीजिए। तो भारत से भी शायद कॉन्ट्रैक्ट खारिज हो गया होगा। तो ये बातें निकलकर सामने आ रही। एक ट्वीट और है, वो भी पढ़ के सुना दो। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है, मामले पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का हम स्वागत करते हैं। बात राजनीति की नहीं है, देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर, जनता पर व आजादी पर हमला है। यह हमला करने का निर्देश सिर्फ 2 ही लोग दे सकते हैं, और जब सच सामने आएगा उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। राहुल गांधी सीधे बिना नाम लिए 2 लोगों को टारगेट किया। वो 2 लोग कौन है आप भी जानते हैं। सूर्य प्रताप सिंह ISA, इन्होंने भी ट्वीट किया है, एक ईमानदार व्यक्ति व्यवस्था की चूल्हे हिला सकता है। जस्टिस रमन्ना को सल्यूट है, क्योंकि जस्टिस रमन्ना ही हैं जिन्होंने लखीमपुर खीरी मामले में इंटरफेयर किया, जिसके बाद गिरफ्तारी हुई, और जो अब पेगासस मामले पर कर रहे हैं। इसलिए सूर्य प्रताप ने इन्हें प्रोत्साहित करने की भी कोशिश की है। ये जीवा अनिमेश है, ये ट्वीट करते हैं कि पेगासस लोकतांत्रिक ढांचे पर आक्रमण है, इसके पीछे के मास्टरमाइंड 2 लोग हैं, श्री राहुल गांधी जी। राहुल गांधी को टैग करते हुए लिखा गया है। तो ये सीधे सीधे आप समझिए इस मामले को, किस तरह से इस मामले को पूरा बढ़ाया गया है। लेकिन अब सरकार के लिए मुश्किल हो गई है, क्योंकि 200 लोगों ने जो याचिका दायर की थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लेना शुरू कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त भी कुछ सवाल सरकार से पूछे गए थे। सरकार, आप जासूसी क्यों करा रहे हैं, किसकी जासूसी करा रहे हैं, ये आप जवाब दीजिए, और क्यों करा रहे हैं, इसके पीछे की मंशा आपकी क्या है। इन बातों को सुप्रीम कोर्ट ने मांगा था, लेकिन देने में असफल रहे थे। सरकार द्वारा कहा जा रहा था कि जासूसी हुई नहीं है। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अब आपकी कमेटी जांच नहीं करेगी। आप उस कमेटी को खारिज कर दिया है, कहा है कि हम कमेटी बना रहे हैं जिनमें कुछ एक्सपर्ट भी शामिल हैं, और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज भी इसमें शामिल हैं। वो इसकी जांच करेंगे, और जांच करने के बाद रिपोर्ट सौंपेंगे। रिपोर्ट सौंपने के बाद अब आगे क्या होगा, इससे सरकार की धड़कनें बड़ी होंगी। सरकार यानी 2 लोगों की, जिसको टारगेट राहुल गांधी भी कर रहे हैं। आप भी जानते हैं वो 2 लोग कौन है, हम नाम बिल्कुल नहीं लेना चाहते। तो द सच को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर जरूर करिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, बताइए तो कैसा लगा कैसा नहीं लगा। हम भी तो जाने कि आपकी राय क्या है और आप चाहते क्या हैं, हम कैसी वीडियोस बनाएं, कैसी खबर आप तक पहुंचाएं, क्योंकि हम तो सच पर चल रहे हैं, और सच ही राह वास्तव में कठिन होती है। कई लोग उल्टी सीधी बातें भी हमारे बारे में करेंगे, हम उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार।